हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। लॉकडाउन 4 शुरू होते ही राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि यात्रियों को कुछ सुविधाएं दी जाएं और इसके लिए रोडवेज की शुरुआत की गई। रोडवेज की बसें दौड़ने लगी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बसों को चलाने का फैसला सरकार ने लिया, जिसके लिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। इन बसों में सिर्फ 30 यात्रियों के यात्रा करने की इजाजत है, लेकिन हालत यह है कि 30 सवारी भी बसों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना का डर लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गया है कि लोग बसों में यात्रा करने से भी कतराने लगे हैं। लॉकडाउन 4 में जब सरकार ने बस चलाने का फैसला किया तो ऐसा लगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करेंगे, लेकिन हाल यह है कि सरकार के एक बस में 30 यात्रियों के सफर करने के आदेश के बावजूद भी यात्री नहीं पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर नरवाना की है। पहले यहां सवारियां बसों का इंतजार करती थी, लेकिन अब बसें सवारियों का इंतजार कर रही हैं। नरवाना से टोहाना, नरवाना से कैथल, नरवाना से शहर और नरवाना से जींद 4 बसें चलाई हुई है। जबकि 3-4 दिन से गाड़ी लगाते हैं, काउंटर पे कोई सवारी आती नहीं, 1-2 सवारी आती है, उसके लिए गाड़ी चलाई नहीं जाती। GM साहब के आदेश हैं कि 25 सवारी कम से कम हो, जिससे ये गाड़ी सुचारू रूप से चला सके। इसलिए गाड़ी को 3-4 बजे तक गाड़ी को लगाते हैं, लेकिन कोई सवारी नहीं आती। सुबह 6 बजे गाड़ी लगा देते हैं। तो सुना आपने, नरवाना से कैथल, टोहाना, हिसार और जिंद के लिए बसें जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यात्री नहीं है। कुछ यही हाल पानीपत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि नरवाना से ज्यादा यात्री यहां पहुंचे, लेकिन वो भी सरकार के आदेशों के हिसाब से कम ही थे। सिर्फ 16 यात्रियों को लेकर रोडवेज की बस यहां से पंचकूला के लिए रवाना हुई। देखिए, हमें पानीपत से पंचकूला के लिए जो बस सुबह चलाई 8:30 बजे, उसमें 16 पैसेंजर पानीपत से पंचकूला के लिए गए। अगर हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के जो भी आदेश आएंगे या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पानीपत, जो लोकल प्रशासन पानीपत का है, उनके जो भी आदेश आएंगे हम उसको फॉलो करने में हर संभव 24 घंटे तैयार हैं। वहीं एक दंपति को रोडवेज बस पकड़ने के लिए प्रवासी मजदूरों की तरह पैदल चलकर पानीपत बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ा। बुजुर्ग दंपति ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी, लेकिन बस नहीं मिलने की वजह से पैदल ही उन्हें पानीपत स्टैंड तक का सफर तय करना पड़ा। सवारी उठाने को देख कर बाहर जा रही है। और भाई अब हमारा ये समाधान देखिए, कुछ उनका हो जाए। अगर बात कैथल बस अड्डे की करें तो यहाँ भी सवारियों का टोटा देखने को मिला। यहाँ भी बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था और बसें सवारियों का इंतजार कर रही थी। कैथल बस अड्डे पर पसरा सन्नाटा साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर सवारियाँ मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन बुकिंग में लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसे कोरोना का डर कर रही कहिए या सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता, या लोग फिर अपने साधन से ही आना जाना पसंद कर रहे हैं। कैथल के बस अड्डे की बसें कर रही हैं सवारियों का इंतजार, परंतु नहीं मिल रही यहाँ पे इन बसों को सवारियाँ। केवल एक बस जो दिल्ली से 2:30 बजे के करीब आती है, वही कुछ सवारियाँ, चंद सवारियाँ लेकर वापिस चली जाती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड पर यही हाल है। रोडवेज ने सवारियों के लिए बसों की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवारी बसों से यहाँ भी दूरी बनाते हुए नजर आए। देखिए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अभी फिलहाल जो है रोडवेज के द्वारा कुछ बसेस को चलाने का फैसला लिया गया है। जो बसें जो हैं वो लोकल एरिया में चलेंगी और बस स्टैंड देखिए फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है और बसें जो है वो काउंटर्स पर लगी हुई हैं। अगर बस स्टैंड की तैयारी की बात करें तो बस स्टैंड के ऊपर देखिए वो कोने लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और बसों में बैठने से पहले जो लोग हैं वो पूरी की पूरी जो प्रशासन के द्वारा उन्हें हिदायत दी जाएगी उसकी पालना करें। हालांकि बस के अंदर सवारियां जो हैं उनकी संख्या जो है वो लिमिटेड रखी गई है और GM साहब ने बताया है कि बसों को सैनिटाइज करके और बिना मास्क के किसी को बस के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। और फिलहाल देखिए जिस तरह से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या एकदम से सामने आई है, उसको लेकर प्रशासन जो है वो खुद हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि लोकल एरिया में बसों को चलाने की जो सेवा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में
शुरू की गई है उसको लेकर लोग जो है कितनी सावधानी बरतते हैं और कितना सरकारी नियमों का पालन करते हैं। झज्जर में भी रोडवेज के बस यात्रियों को लेकर फराटा भरने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ भी कोरोना का खौफ यात्रियों में देखने को मिल रहा है। बस अड्डे से बस की शुरुआत होने के बाद भी यहाँ यात्री नदारद दिखे। आज हम लोग झज्जर के बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर पूरी तरह से ये सुनसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 22 जिलों में से 10 जिलों में हरियाणा की रोडवेज बसें स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि झज्जर को अभी इसका इंतजार है। अब कैमरामैन को हम कहेंगे कि हरियाणा रोडवेज की वो बसें दिखाएं, वो इंतजार कर रही है कि सवारी कब आए और कब लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। पूरी तरह से सुनसान है झज्जर का बस स्टैंड। कैमरामैन को दिखाएंगे जहां से जहां तक नजर जाती है सवारी। जब अगर पहले की बात करें तो सवारी यहाँ पर पूरी तरह से ये सवारियों से भरा रहता था, लेकिन अब सवारी यहां से नदारद है, क्योंकि हरियाणा सरकार का फैसला था कि कोविड-19 के चलते बसों को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद एक सरकार का फैसला आया और 22 जिलों में से 10 जिलों में हरियाणा रोडवेज की बसों को सुचारू रूप कर दिया गया। लेकिन झज्जर को अभी उसका इंतजार है, सवारियों का उसका इंतजार है कि कब वो हरियाणा रोडवेज के इन जहाज में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को डराने लगा है। शायद यही वजह है कि लोग रोडवेज की बसों से यात्रा करने से कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, ये जान लेते हैं। झज्जर से रमाकांत हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, क्या झज्जर से किसी रूट पर बसेस चलेंगी, और अगर चलेंगी तो वहां पर क्या स्टेटस है, यात्री आ रहे हैं? मैम, अभी कोई भी यात्री नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें तो 22 जिलों में से सिर्फ 10 जिलों में ही अभी रोडवेज की बसों की जो बसें हैं वो चालू है। अभी हमारे जब हरियाणा रोडवेज झज्जर डिपो के प्रधान से बात हुई तो उन्होंने कहा हम लोगों ने प्रपोजल दे दिया है और सबसे पहले 10 जगह से, जो कि फरीदाबाद, पलवल और पानीपत, ये बसें चलेंगी। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से प्रपोजल वापस नहीं आया है कि कहां कहां उनको ठीक किया गया है। और अगर हरियाणा रोडवेज के प्रधान की बात करें तो पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है। साथ ही सीट पर जो डबल सीट होती है उस पर एक पर क्रॉस लगा दिया है, एक ही सवारी बैठेगी। वो जो 3 सवारी हैं उन पे 20 वाली पर क्रॉस लगा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक बस में सिर्फ 30 सवारियों को ही बैठने का प्रबंध है। साथ ही उन्होंने अगर झज्जर की बात करें तो उन्होंने जो पैर से चलने वाली मशीन है जिससे हैंड वॉश होता है वो भी लगा दी गई है। सभी बसों को यहां से सैनिटाइज कर ही उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। रमाकांत, झज्जर में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी यात्री नहीं दिख रहे हैं, झज्जर वासियों का क्या रिएक्शन है? उन्हें क्या लगता है कि रोडवेज की बसें चलनी चाहिए? क्योंकि अगर रोडवेज की बसें चलाई गई है तो यात्री बहुत कम है। झज्जर के यात्रियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब झज्जर में लगातार कोरोना कम हो रहा है, उसके बावजूद भी हरियाणा को दूर क्यों रखा गया है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले से नाराज भी दिखे और कुछ लोगों ने इसके लिए ठीक भी कहा कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए, उसके बाद ही शायद हरियाणा रोडवेज को दोबारा से चालू करें, वो अच्छी पहल है। लेकिन मिली जुली प्रक्रिया ही आई है। जो लोग एक दूसरे गंतव्य से जाना चाहते हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई कि जब और 10 जिलों में हरियाणा रोडवेज की बसें चालू हो गई उसके बावजूद भी झज्जर जिले को दूर क्यों रखा गया। हालांकि निरंतर ये आंकड़ा घटता आया है। आज सुबह ही हम लोगों ने बताया कि इसका घटकर आंकड़ा 7 पहुंच गया है और जगह ये आंकड़ा ज्यादा है, उसके बावजूद भी हरियाणा रोडवेज बसें सुचारू रूप से चालू है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम इस जानकारी के लिए। तो रोडवेज में बसों की सवारियों के लिए टोटा हो गया है। रोडवेज की बसें चल गई हैं लेकिन सवारियां नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार ने रोडवेज चला दी हैं लेकिन उसमें सवारियां नहीं मिल रही हैं। भरत साबरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत साबरी, कुरुक्षेत्र में कितनी बसें तैयार है और किन किन रूटों पर ये बसें जाएंगी और कितने यात्री पहुंच रहे हैं वहां पर? ये वो रूट जो है लोकल रूट्स के लिए बसें निकाल रहे हैं। पहले जो समय तय किया गया था उस समय के अनुसार देखिए दिन में 3 जो है टाइमिंग बसों की दी गई थी, सुबह, दोपहर और शाम। ये वो आसपास के जो बड़े क्षेत्र थे उनके लिए चलाई गई थी। पर फिलहाल जो है रोडवेज ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़े फैसले में देखिए आसपास जितने छोटे कस्बे हैं जहाँ से लोकल
बसेस की सर्विसेज थी वो सभी सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी है। पर देखिए बेशक बस की सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई हो, पर बस स्टैंड जो है अब भी वीरान पड़े हैं, बसें जो है वो अब भी खाली है। फिलहाल लोग जो है वो कोरोना के कहर के चलते बसों से अभी दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल आज भी हमने जो है बस स्टैंड का दौरा किया था, जिसके दौरान देखिए रोडवेज की बस है और सिर्फ बसों के ड्राइवर और कंडक्टर ही जो है वहां पर देखने को मिले। बसों में सवारियां अब तक सवार नहीं हो पाई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत साबरी तमाम इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हालात है। आखिर में ये समझना होगा कि आखिरकार जो ये फैसला लिया गया है वो कितना सही है। विपिन शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लाइव हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। विपिन, कैथल में इस वक्त क्या हाल है, कितनी बसें तैयार है जाने के लिए और कितने यात्री पहुंच रहे हैं? जी, अभी हमने कुछ देर पहले ही कैथल के बस स्टैंड का दौरा किया था, तो हमने वहां पे देखा कि एक भी बस रेडी नहीं है, क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं है बसों में जाने का। सिर्फ एक बस जो 2:30 पर दिल्ली से आएगी वो ही कुछ यात्रियों को लेकर जाएगी। पहले रोडवेज ने कुछ पीछे बसें चलाने की कोशिश की थी, परंतु ऑनलाइन ना तो बुकिंग हो पा रही है। किसी बस में 4 यात्री जा रहे थे, किसी में 3 जा रहे थे, किसी में 5 जा रहे थे। और दूसरी एक बड़ी समस्या है कि इन बसों में, हम कैथल की बात करूंगा, वही लोग दिल्ली जा सकते हैं जिनके पास दिल्ली से आगे जाने का टिकट है, चाहे हवाई जहाज का हो चाहे रेल का हो। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है और उसके पास आगे का टिकट नहीं है तो उसकी बुकिंग होने के बावजूद भी उसको बस में बैठे नहीं दिया जाता। तो इस तरह की असमंजस, कानून की जो नियमों की असमंजस है, इस वजह से भी लोगों का रुझान नहीं है। दूसरा, कोरोना का डर भी है कि लोग नहीं चाहते कि हमें कोरोना हो, सोशल डिस्टेंस में रहे, तो बसों की तरफ लोगों का रुझान खास नजर नहीं आया और हमारे रोडवेज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विपिन, सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है, ऑनलाइन बुकिंग या फिर लोग इस प्रस्ताव को नकार रहे हैं? लोग चाहते हैं कि कोरोना के इस वक्त में हम घर पर बैठे, क्या सबसे बड़ी समस्या है? जी, सबसे बड़ी जो लोग लंबे समय से लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हैं, इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो एक आदत हो गई है कि हमें भीड़ में नहीं जाना है। जो समझदार लोग हैं देवजय यात्रा के लिए नहीं जाना चाहते, और जिनको बहुत जरूरी जाना है, अगर व्यापार के सिलसिले में जाना है तो अपने साधन का प्रयोग करना चाहते हैं। रही बात बसों की, बसों में सैनिटाइज के नाम पर क्या ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे ही हो रहा है, जिससे कोई बहुत अच्छा सैनिटाइज नहीं होता। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि बसों में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित वो नहीं मान रहे हैं। इस वजह से बसों में जाने का रुझान कम है। और दूसरा, ऑनलाइन तो है ही है कि ऑनलाइन हर किसी को बुकिंग करनी नहीं आती है। अब जो बाहर जाना चाहता है वो बुकिंग हो जाती है तो उसे बस में बैठे नहीं दिया जाता। इस तरह की काफी समस्या है, इसलिए बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विपिन, अगर आते भी हैं यात्री सवारी करने के लिए कैथल में, तो उनकी किस प्रकार से टेस्टिंग की जा रही है? क्या सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है या फिर और तरीके से भी टेस्टिंग की जा रही है? क्या व्यवस्था है? जी, उस टेस्टिंग को हम खानापूर्ति कहेंगे। टेम्परेचर टेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उनको अगर टेम्परेचर ठीक है तो उनको बस में बैठने के लिए अलाउ कर दिया जाता है और बोल दिया था कि हमने थर्मल टेस्टिंग कर ली है। किस तरीके से अगर कोरोना कोई पॉजिटिव व्यक्ति भी है और उस समय उसको तापमान का ठीक है, बुखार नहीं है, तो वो भी बस में आराम से जा सकता है। विपिन, आपने अगर किसी रोडवेज अधिकारी से बात की हो तो वो क्या पता बता पाए हो कि उन्हें कितना नुकसान हो रहा है इससे? रोडवेज को तो जी नुकसान पूरा शून्य में चला गया है। रोडवेज नुकसान की बात तो तब करें जब कम यात्री हो, जब यात्री ही ना हो तो रोडवेज पूरी तरह से बंद ही है। तो नुकसान की तो हम बात करें 100% नुकसान ही है। जो भी इनकी कमाई आती थी रोज की वो पूरी शून्य हो गई है और आने वाला भविष्य भी इनका ठीक नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम इस जानकारी के लिए। तो कैथल से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे संवाददाता विपिन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक भी यात्री पहुंचा नहीं है। ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि जो रोडवेज चलाने का फैसला उन्होंने लिया वो फैसला इसलिए लिया ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, लेकिन लोग इस फैसले को स्वीकारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो निम्न तबका हो, मध्यम वर्ग का तबका हो या उच्च वर्ग का तबका हो, सारे लोग बच रहे हैं कि वो यात्रा ना करे, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही जाए। इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो सफर करने को प्रेफर कर रहे हैं और ऐसे में 1-2 लोगों के साथ पूरी बस को चलाना ये बहुत बड़ा खर्चा भी होता है और कहीं ना कहीं रोडवेज को नुकसान भी होता है। इसी के साथ जिन शहरों में यात्री पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पर बसें ऐसे ही खड़ी हैं। इसी के साथ जो रोडवेज के कर्मचारी हैं
वो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और पूरा दिन इंतजार में रहते हैं कि यात्री आएंगे तो बस चलाएंगे, अन्यथा उन्हें भी पूरा दिन वहां पर बैठना पड़ता है। इसके अलावा अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो मार्किंग की गई है, वहां पर राउंड मार्किंग की गई है ताकि उस जगह पर बैठा जाए। और इसी के साथ अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो महज टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है। जिस प्रकार से मौसम बदलता जा रहा है ऐसे में टेम्परेचर लोगों का वैसे भी बढ़ता जा रहा है, तो टेस्टिंग का जो दूसरा विकल्प है वो भी ढूंढना होगा ताकि सुरक्षित सभी लोग सफर कर सके। तो यात्रा पर खौफ भारी पड़ रहा है और लोग ज्यादा सफर करने के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। ये अच्छा भी है क्योंकि भीड़ में ना जाना ही बेहतर है, लेकिन सरकार को इससे घाटा भी हो रहा है, ये भी सही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।